बिहार में कमजोर पड़ा यास तूफान। ओडिशा से 140 की रफ्तार से चले यास की गति बिहार आते आते 10 किलोमीटर प्रति घंटे हुई। झमाझम बारिश से जनजीवन ठप। बिहार के गांवों से ग्राउंड रिपोर्ट। पटना से 15 किलोमीटर की दूरी पर भी सरकार की हनक नहीं। बंद रहता है पीएससी। लोगों को सर्दी बुखार तो हो रहा है, घर में हो रहे हैं ठीक। यास से तबाही, 7,000 क्विंटल प्याज को नुकसान। बक्सर में किसानों के आंसू निकाल रहा है प्याज। 50 हेक्टेयर में हुई थी प्याज की खेती, 14 करोड़ की क्षति। बिहार में धीरे धीरे थम रहा है कोरोना की दूसरी लहर का कहर। अस्पतालों में इस वक्त 3,508 मरीज भर्ती। कोरोना काल में हॉस्पिटल के अंदर सेफ नहीं है महिलाएं। इलाज के दौरान उनके साथ होती है छेड़खानी। पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट ने राष्ट्रीय महिला आयोग के सामने उठाया मामला। लॉकडाउन में बच्चों का स्मार्ट क्लास। मिडिल स्कूल के बच्चों को भी दूरदर्शन पर पढ़ाई शुरू। सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच जीटी बिहार पर क्लास। एम्स पटना में 2 से 18 साल के बच्चों पर कोवैक्सीन का ट्रायल शुरू। इस नंबर पर कॉल करके आप भी हो सकते हैं शामिल। राज्य में वैक्सीन की कोई कमी नहीं। स्वास्थ्य मंत्री बोले 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को लग चुका है टीका। अभी 4,77,450 डोज भंडार में। पूर्णिया में 15,848 बोतल प्रतिबंधित कफ सिरप जब्त। कुरियर कंपनी दवा दुकानों में करती है सप्लाई। कुरियर के 5 कर्मी हिरासत में। जुर्माना वसूलने में सीमा लांघ गई पुलिस। पूर्णिया में सिपाही ने 1,000 जुर्माना मांगा तो पिकअप वैन ड्राइवर भागने लगा। पुलिस ने ओवरटेक करके मधेपुरा में पकड़ा और कर दी पिटाई। ओपीडी में भी बढ़ने लगे हैं इसके मरीज। एसकेएमसीएच में ब्लैक फंगस के दूसरे मरीज को ऑपरेशन ब्रेन को संक्रमण से बचाने के लिए निकालना पड़ा जबड़ा। झमाझम बारिश से सहमे लोग। शहर की अधिकतर सड़कों को खोदकर छोड़ा। अब पानी भर जाने से गड्ढे बने हैं, जानलेवा फंस रही हैं गाड़ियां। लगातार हो रही बारिश से जयप्रभा सेतु का किनारा धंसा। बिहार से यूपी का संपर्क टूटा। भारत नेपाल की शादियों पर लॉकडाउन का साया। दूल्हे के साथ नेपाल बॉर्डर तक ही बैंड बाजा और बारात। पिया के घर जाने के लिए दुल्हनों को 2 डोली बदलने की मजबूरी। फिर एक कोरोना मरीज अस्पताल की छत से कूदा। बिहार में 24 घंटे में 2 कोरोना मरीजों ने दी जान। एम्स में सुसाइड के बाद अब रक्सौल में भी आत्महत्या। बिहार में दोपहर 1 बजे अचानक बढ़ जाता है कोरोना टीकाकरण का ग्राफ, जानिए वजह। बिहार बंगाल से यूपी तक यास से पानी पानी, जाने अगले 3 दिन तक कैसा रहेगा मौसम का हाल। पटना में क्या हो रहा है सोने और चांदी का रेट, जाने। बिहार ब्लैक फंगस के भर्ती मरीजों में 96% है डायबिटीज से पीड़ित। 166 पर पहुंची है संख्या। बिहार में 1 जून तक बड़ा लॉकडाउन। सीएम नीतीश ने ट्वीट करके दी है इसकी जानकारी। बिहार की जेल में पहुंचा कोरोना का वायरस। 2 दिन में इतने ज्यादा कैदी हुए संक्रमित। अब हिंदी समेत 8 भाषाओं में होगी इंजीनियरिंग की पढ़ाई, जाने किन्हें मिलेगा सबसे अधिक फायदा। महामारी से मिलने लगी है देश को राहत। 44 दिनों में आए सबसे कम मामले। 24 घंटों में 1.85 लाख नए केस। देश में सिंगल डोज वाली कोरोना वैक्सीन लाने की तैयारी। स्पुतनिक लाइट के जल्द भारत आने की है उम्मीद। कोरोना वैक्सीन की तीसरी बूस्टर डोज की जरूरत है नहीं, केंद्र सरकार ने बताया, अध्ययन जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टॉप न्यूज। मैं हूं मनीषा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। पहली खबर, बंगाल से यूपी तक यास से पानी पानी, जाने अगले 3 दिन तक कैसा रहेगा मौसम का हाल। जी हां, चक्रवात यास की वजह से पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, पूर्वी यूपी के कई जिलों में भी बीते 24 घंटों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है। ओडिशा और बंगाल में तबाही मचाने वाला यास भले ही झारखंड, बिहार में आकर कमजोर पड़ चुका हो, मगर इसका असर मौसम पर दिख सकता है। बिहार में तेज हवाओं के साथ बारिश ने आम और लीची की फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया है। फिलहाल राहत के संकेत नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि बिहार और इससे सटे पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 48 घंटों तक हल्की से मध्यम बारिश होगी। 1-2 स्थानों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान है। और इतना ही नहीं, बिहार में दक्षिण और पूर्वी में ठनका गिरने की चेतावनी जारी कर दी गई है। अगले 24 से 48 घंटों में मध्य बिहार में भी कुछ जगहों पर ठनका गिरने की आशंका है। बारिश से सड़कों पर पानी भर आया है और जगह जगह जलभराव हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विवेक सिन्हा ने बताया है कि राज्य भर में हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश अगले 2 दिन तक होने की वजह से कुछ जगहों पर जलजमाव या फिर बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। अगली खबर, बिहार में दोपहर 1 बजे अचानक बढ़ जाता है कोरोना टीकाकरण का ग्राफ, जानिए वजह। यूं तो टीकाकरण केंद्रों पर स्टाफ सुबह 8 बजे पहुंच जाते हैं, मगर टीकाकरण करीब 9 बजे से शुरू होता है। तब रफ्तार बेहद धीमी होती है। हमने देखा है कि टीकाकरण में असल तेजी दोपहर 12 बजे के बाद आती है। इसका पीक आता है तकरीबन 1 बजे, जबकि दोपहर 3 बजे के बाद सारे टीकाकरण केंद्र लगभग खाली हो जाते हैं। हमने 24, 25, 26 और 27 मई के आंकड़े देखे हैं, तो हर दिन दोपहर करीब 1 बजे से ही बिहार के सर्वाधिक लोगों ने टीका लगवाया है।
राज्य में टीकाकरण का पीक दोपहर 1 बजे से आसपास होता है। इसमें सबसे अहम भूमिका 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों की है। हर दिन 1 बजे के आसपास होने वाले कुल टीकाकरण में तकरीबन 80 से 90% हिस्सेदारी इसी आयु वर्ग के लोगों की होती है। तीसरी खबर, एम्स पटना में 2 से 18 साल के बच्चों पर कोवैक्सीन का ट्रायल शुरू। इस नंबर पर कॉल कर आप भी हो सकते हैं शामिल। एम्स पटना में बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल शुक्रवार से शुरू हो गया है। इस ट्रायल में 2 साल से 18 साल तक के बच्चे भाग ले रहे हैं। यहाँ बच्चों को कोवैक्सीन का डोज लगाया जा रहा है। दूसरा डोज पहले के 4 सप्ताह के बाद लगेगा। एम्स अधीक्षक डॉक्टर CM सिंह ने बताया कि कोरोना संक्रमितों को हो चुके तथा एंटीबॉडी विकसित हो चुके बच्चों को यह डोज नहीं लगेगा। इसके लिए ट्रायल में आने वाले सभी बच्चों का RT-PCR और एंटीबॉडी भी जांच की जाएगी। और बताया गया है कि ट्रायल में शामिल बच्चों को 700 रुपये प्रति प्रोत्साहन राशि व प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। बताया गया है कि शुक्रवार को पूरे देश में बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो रहा है। देश भर में 525 बच्चों पर इसका ट्रायल भी हुआ है। इसमें एम्स पटना में 80 बच्चों पर ट्रायल होगा। ट्रायल में भाग लेने के लिए इच्छुक लोग मोबाइल नंबर 9471408832 पर कॉल कर सकते हैं। अगली खबर, लॉकडाउन में बच्चों का स्मार्ट क्लास। मिडिल स्कूल के बच्चों को भी दूरदर्शन पर पढ़ाई शुरू। सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच GT बिहार पर क्लास। अब दूरदर्शन पर मिडिल स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की भी पढ़ाई शुरू हो गई है। GT बिहार पर बच्चे सुबह सवेरे 9 बजे से 10 बजे तक क्लास कर सकते हैं। इसमें कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों की क्लास होगी। बच्चे इसमें यह भी सीखेंगे कि कोरोना से बचाव के लिए किन किन बातों का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। मिडिल स्कूल के बच्चों की क्लासेस मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम के तहत हो रही है। अगली और आखिरी खबर, पटना में क्या रहा है सोने और चांदी का रेट। पटना में 28 मई को सोने की कीमत 49,690 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी का भाव 73,360 रुपये प्रति किलोग्राम रहा है। पटना के सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में कल के मुकाबले बदलाव आया है। आज यहां पर 24 कैरेट सोने की कीमत 49,690 रुपये प्रति 10 ग्राम है, तो 22 कैरेट सोने का भाव 45,549 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये आज का वीडियो, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप सभी कमेंट्स को बहुत ही ध्यान से पढ़ती हूँ। इसलिए अगर आपकी कोई राय है या सुझाव है, आप उसे देना चाहते हैं तो उसे कमेंट सेक्शन में लेकर के ज़रूर भेजिएगा। अगर आप रोजाना ऐसी बिहार की तमाम बड़ी खबरें देखना चाहते हैं तो चैनल के नीचे लाल बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी भी बजा दीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की खबर में बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे जल्दी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मास्क जरूर पहनिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।